नमस्कार, कैसे आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 117 के बारे में। से पूछा गया है शिक्षक का पर्याय नहीं है। इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वक्ता। तो दोस्तों वक्ता जो शब्द है ये शिक्षक का पर्यायवाची नहीं होता है। इसका मतलब एक ऑप्शन गलत होगा तो जाहिर सी बात है तीन ऑप्शन अपने आप ही सही होंगे। तो अगर कभी पूछ ले कि शिक्षक का पर्यायवाची क्या होता है तो वो हो जाएगा अध्यापक और प्रवक्ता और व्याख्याता। ठीक है, ये ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 118 के बारे में। इसमें कहा गया है कि वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा गया वृक्ष शब्द का पर्यायवाची, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पादप। अब इसके और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसमें से एक है पेड़, एक शब्द होता है रुख, ये खा है, ध्यान देना, रुख होता है। एक शब्द होता है विटप, विटप, ठीक। एक शब्द होता है अगम, अगम, ठीक है। एक शब्द होता है गाछ, एक शब्द होता है साखी, साखी एक शब्द होता है। एक शब्द होता है तरु और एक शब्द होता है द्रुम, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है प्रसून, ये किसका पर्यायवाची होता है तो ये दोस्तों होता है पुष्प का पर्यायवाची, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है किंकर, ये किसका पर्यायवाची है तो ये दास का पर्यायवाची है, ध्यान देना। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है हेम, ये सोना का पर्यायवाची है, ठीक है। सोना यानी कि गोल्डन, मतलब वो गोल्ड, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 119 के बारे में। इसमें कहा गया कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया तो ध्यान देना। 119 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि तुरंग। तो ये आसान था, अगर इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर आप लोग आसानी से दे सकेंगे। तो दोस्तों तुरंग किसका पर्यायवाची अगर कभी पूछ ले तो तुरंग जो हो जाएगा वो घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। और जबकि सी यानी कि विषधर, सर्प और अहि, ये तो तीनों शब्द हैं, ये नाक के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब नाक के और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे उसमें से एक शब्द है पनग, ठीक है। एक शब्द है उरग और एक शब्द है भुजंग, भुजंग, ठीक है। तो ये जो सारे शब्द हैं ये नाक के पर्यायवाची हो जाएंगे। 120 में आते हैं। इसमें कहा गया सांप का पर्यायवाची शब्द है। तो बात करें प्रश्न नंबर 120 के बारे में। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पनग। अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। सांप के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द होता है पनग, और अभी हम लोगों ने सांप के बारे में विस्तार से बात किया। लेकिन सांप के और भी कई पर्यायवाची होते हैं, वो भी थोड़ा ध्यान देना। एक शब्द होता है व्याल, क्या होता है व्याल होता है। और एक शब्द होता है फड़ी, ठीक। एक शब्द होता है पौनाश, पौनास, पौनास होता है, ठीक है। एक शब्द होता है सरीसृप, सरीसृप, ठीक। ये सब ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द लिखा है जात रूप, ये किसका पर्यायवाची होता है तो ये जात रूप जो है सोना का पर्यायवाची होता है, सोनाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है जैसे कि विशिख, ये किसका पर्यायवाची होता है तो दोस्तों ये बाण का पर्यायवाची होता है, बाण, बाण यानी कि धनुष बाण वाला बाण, ठीक। यहाँ एक शब्द है आतंक, ये किसका हो जाएगा पर्यायवाची तो ये यमराज का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 121 के बारे में। इसमें पूछा गया कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं है, ध्यान देना। 121 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंदूर। तो दोस्तों सिंदूर जो है ये अहि का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब उरग, पौनाश और सरीसृप, ये तीनों जो शब्द है अहि के पर्यायवाची हो जाएंगे। और अहि किसका पर्यायवाची है आपको मालूम ही है, नाग का। 122 में पूछा गया एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पूछा गया नहीं है। 122 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तनुजा, ठीक है। तो यमुना का जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या हो जाएगा बी, बी यानी कि तनुजा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया लेकिन इसको ध्यान नहीं देना है आपको। इसका मतलब रविजा और सूरजा और अकरजा, ये जो तीनों शब्द हैं ये यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब यमुना के और भी कई सारे शब्द हैं जो पर्यायवाची होते हैं, जैसे एक शब्द है कृष्णा, ठीक है। एक शब्द होता है शूरश्रुता, या मैं लिख देता हूँ शूरश्रुता, ठीक। और एक शब्द होता है भानुजा, एक मिनट सही से मैं लिख दे रहा हूँ, भानुजा, ठीक है। और एक शब्द होता है कालंदी, कालंदी। तो ये जो सारे शब्द हैं ये ना है, आधा ध्यान देना। ये जो सारे शब्द है दोस्तों ये एक यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। 123 के बारे में बात करें। इसमें कहा गया यमुना शब्द का पर्यायवाची, अभी हम लोगों ने बात की। अगर आपको मालूम होगा तो उत्तर आप लोग जरूर दे सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अकरजा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जितने भी सवाल कर रहे हैं सब के सब सवाल अब PYQ से है, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपके प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 124 के बारे में। इसमें कहा गया है कि यमुना का पर्यायवाची है। 124 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
डी यानी कि कलंदी, ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया। 125 में आते हैं, इसमें कहा गया है कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है। 125 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मही, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना क्या हो जाएगा, मही। ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो पृथ्वी के कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनमें से एक शब्द होता है मही। और भी कई सारे पर्यायवाची, जैसे एक शब्द है धरड़ी, धरड़ी, ठीक है। एक शब्द है वसुधा, जो आसान है मैं उसको बोल दूंगा, बाकी लिख दूंगा, ठीक है। एक शब्द होता है धरती और एक है अवनी, अवनी, ठीक है। एक शब्द होता है मेदनी, मेदनी, ठीक। एक शब्द होता है अचला, एक मिनट रुकिए, एक शब्द होता है अचला, अचला। एक शब्द होता है धरा, एक शब्द है इला, एक शब्द है उर्वी, उर्वी, ठीक है। एक शब्द होता है भूमि, भूमि, ठीक है। एक शब्द होता है भू, ठीक है। तो ये जो सारे शब्द हैं ये पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ये ध्यान देना, ठीक है। और यही जो शब्द है ये आपको पता है सांप का पर्यायवाची होता है, ठीक है। यहाँ पे शब्द है अब्ध, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जहाँ तक हो सकता है हर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डी में लिखा है अटवी, ये है जो दोस्तों ये वन का पर्यायवाची होता है, वन यानी जंगल। 126 में आग शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो 126 के बारे में बात करें। देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैश्वानर, ठीक है। क्या हो जाएगा, वैश्वानर, ठीक है। तो आग के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उसमें से एक शब्द है बी यानी कि वैश्वानर। एक शब्द हो जाएगा अनल, एक शब्द हो जाएगा पावक, एक शब्द हो जाएगा वायुशखा, ठीक है, वायुशखा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। एक शब्द हो जाएगा दहन, दहन हो जाएगा, ठीक है। एक शब्द हो जाएगा वैश्वानर, ठीक है। एक शब्द हो जाएगा कृषाणु, कृषाणु, ठीक है। एक शब्द हो जाएगा जात वेदस। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हर एक चीज़ बताता हुआ चलूँ और आपका कोई भी चीज़ ना छूटे। एक क्या हो जाएगा, जात वेदस हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा धूमकेतु, धूमकेतु, ठीक है, धूमकेतु। तो ये जो सारे शब्द है ये आग के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द है पुंडरीक, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। एक शब्द है शेंधो, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये घोड़ा का पर्यायवाची होगा, ठीक है, ये ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं 127 के बारे में। और इस वीडियो का इस अंतिम सवाल भी इसको हम लोग रखते हैं। इसमें कहा गया आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है या नहीं पूछा गया, ध्यान देना। 127 के बारे में बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्योम। तो दोस्तों सारे शब्द जो हैं आग के पर्यायवाची हो जाएंगे, यानी कि अनल, बी में पावक और डी में है कृषाणु। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है या ये वाला, तो ये दोस्तों आग का पर्यायवाची नहीं होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। ये यूपी पीसीएसपी 2016 में पूछा जा चुका है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।